एक बात मैं आपको बता दूं कि आपके ये जो थर्ड चैप्टर है बहुत ही बड़ा चैप्टर है, तो इसको करते करते मतलब हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो अभी एग्ज़ाम का टाइम है, आपको पास इतने टाइम नहीं है कि आप पूरा चैप्टर कर सकें। तो इसलिए हम वही क्वेश्चन क्यों ना करें जो सिर्फ एग्ज़ाम में आता हो, क्योंकि इस टाइम पे आपको हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है। तो इसलिए हम फटाफट से सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कीजिए और यकीन मानिए इन्हीं में से आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर पर्टिकुलर हमें दो इक्वेशंस गिवन है जिसमें इन्होंने कहा है कि इन दो इक्वेशन में अल्फा और बीटा की वैल्यू आपको पता करनी है, जिसमें क्या है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। तो इसके लिए आपके पास कुछ कंडीशंस है जो आपके बुक में गिवन है कि अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है इट मीन्स a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2 होता है। बस इस कंडीशन में हमने क्या कर दिया, दोनों इक्वेशन में से हमने क्या कर दिया, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू पुट करके यहाँ पर हमारी इक्वेशन को सॉल्व करके अल्फा की वैल्यू 4 और बीटा की वैल्यू 8 आ गई है। तो देखा आपने ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था, बस हमें कुछ नहीं करना, दोनों इक्वेशन को देखना है। दोनों जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, एक्स प्लस बी वाई और माइनस सी इज इक्वल टू जो भी आपका इक्वेशन होगा तो उसमें हम a1 अपॉन में a2 इस तरीके से निकालेंगे तो आपका हो जाएगा। और इस तरीके से अगर इनफाइनाइट सोल्यूशन इट मीन्स तीनों इक्वल होंगे। आगे आने वाले क्वेश्चंस पे हम ये भी देखेंगे कि अगर नो सोल्यूशन होता है तो हम उस क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा सो दैट द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी आपको दो इक्वेशन गिवन है जिसमें इन्होंने कहा कि अगर नो सोल्यूशन है तो नो सोल्यूशन के केस में आपका a1 अपॉन में a2 इक्वल होता है b1 अपॉन में b2 के, बट इक्वल नहीं होता है c1 अपॉन में c2 के। तो आप c1 और c2 को साइड करके दोनों a1 और a2 b1 b2 की वैल्यू पुट करके आप इसमें आंसर निकाल सकते हो। तो इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन आपके लिए रखा है क्योंकि अल्टरनेट बेसिस पे एक बार नो सोल्यूशन का दे देते हैं, एक बार इनफाइनाइट सोल्यूशन का। तो इस मेन रूप से आपको कंडीशन पता होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन करने का तरीका वही है। तो इस क्वेश्चन में भी हमारे इक्वेशन को सॉल्व करके हमारी अल्फा की वैल्यू यहाँ पर हमारी निकल जाती है -1, और उसके बाद इन्होंने कहा कि इक्वल टू नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारा ये भी कंडीशन था कि c1 अपॉन में c2 की को वैल्यू इक्वल नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पर भी हमने पुट करके भी देख लिया जो कि हमारा ये कंफर्म हो गया कि वो c1 अपॉन में c2 की वैल्यू नहीं है। बाकी आप क्वेश्चन को अल्फा की वैल्यू वैसे भी पूछा था तो हम -1 पे भी इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। देन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, अ ट्रेन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर फास्टर it would have taken 2 hours less than the scheduled time, and if the train were slower than 10 km per hour it would have taken 3 hours more than the scheduled time. Find the distance covered by the train. तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें दो सिचुएशन दिया हुआ है और इन दो सिचुएशंस को लेकर हम दो इक्वेशंस बनाएंगे और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया है कि ट्रेन की स्पीड को x किलोमीटर पर आवर मान लिया और उसके बाद जो टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू ट्रेवल द गिवन डिस्टेंस bt, हम टाइम को t मान रहे हैं और डिस्टेंस को हमने d माना है। तो इन सारी चीज़ों को लिखोगे तो आपको पॉजिटिव मार्क्स ही उसमें ऐड होंगे क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपको पता है कि हर स्टेप के मार्क्स होते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें लिखना ज़रूरी है। देन आप स्पीड का फॉर्मूला दिखाओगे, दैट इज डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो हमने स्पीड को मान रखा है x, तो इस वजह से x इज इक्वल टू d अपॉन में t, और इससे हमारा d इज इक्वल टू x t, इसको हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में वैसे भी उन्होंने कहा था कि अगर स्पीड को हम 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ा देते हैं तो हमारा जो टाइम होता है वो क्या लगता है 2 आवर लेस लगता है। तो उसी को हमने क्वेश्चन जो भी उन्होंने कहा था उस तरीके से हमने डाला है कि यहाँ पर स्पीड को बढ़ा दिया और टाइम को -2 कर दिया। तो यहाँ पर इससे हमारी एक इक्वेशन क्रिएट हो जाती है, दैट इज xt प्लस 10t माइनस 2x माइनस 20 इज इक्वल टू डी। और जैसे कि हम इक्वेशन फर्स्ट में करके आ चुके हैं कि xt इज इक्वल टू डी है, तो इस बार अगर हम d की जगह xt की वैल्यू पुट करते हैं तो xt से xt कैंसिल हो जाएगा और हमारी जो सेकंड इक्वेशन निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी -2x प्लस 10t इज इक्वल टू 20। अगेन उन्होंने दूसरी बात हमसे ये कही थी कि अगर हम 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घटा देते हैं तो जो टाइम लगता है वो 3 आवर मोर लगता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम अब इसको लेकर एक नई इक्वेशन यहाँ पर बना रहे हैं। एंड अगेन हम जो हमारी जो नई इक्वेशन निकल कर आती है दैट इज 3x माइनस 10t इज इक्वल टू 30। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारा समीकरण सेकंड और इक्वेशन थर्ड
इन दोनों को ऐड करने के बाद x की वैल्यू जो निकल कर आती है वो हमारी निकल कर आती है 50। अब x की वैल्यू को हमने क्या करा, इक्वेशन 2 के में पुट कर दिया और जिससे क्या हुआ, हमारी t की वैल्यू भी निकल आई। और अगर हमारे पास x है, हमारे पास t है, इट मीन्स हमारे पास स्पीड है और टाइम है, और स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या जाएगा, डिस्टेंस। और क्वेश्चन में डिस्टेंस ही हमसे पूछा था, तो हमने सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई करा और इससे हमारा डिस्टेंस निकल गया पूरा 600 किलोमीटर। नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका सॉल्व दो। यहाँ पे आपको 2 इक्वेशन गिवन है, जो कि आपको इक्वेशन जो है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में है। तो अगर इस टाइप के इक्वेशन आते हैं तो स्टूडेंट को क्या होता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, बट आपको इसमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को आसान किया जाता है। और इसमें हम क्या करते हैं, जब भी फ्रैक्शन में गिवन होता है तो मोस्टली टाइम आपका ये होता है कि जो भी आपका पर्टिकुलर फर्स्ट इक्वेशन में, जैसे यहाँ पर है 2/3x+2y, तो सेकेंड इक्वेशन में भी वही है 5 में। इट मीन्स नीचे जो आपका डिनोमिनेटर है वो अब मैच हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है कि हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। और जब आपके दोनों क्वेश्चन में डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो आप सिंपली क्या करो, एक को आप मान लीजिए 1/3x प्लस में 2y को हमने मान लिया u, और सेकंड को मान लिया 3x-2y वाले को v। और अब क्या है, इक्वेशन आपका सिंपल हो जाएगा। जैसे आपका फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 17/5, और उसी तरीके से सेकेंड हो जाएगा 5u प्लस 1v। तो 1 को हम डिनोट करते नहीं है तो इसलिए v इज इक्वल टू 2। अब इन इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करके हम इजिली x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्दर हमारा सॉल्व करने के बाद u की वैल्यू आ जाती है 1/5 और v की वैल्यू 1। उसके बाद जिस चीज़ को आपने लेट किया है, जो हमने लेट किया था 3x+2y इज इक्वल टू 5, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, आपका जो u और v उन दोनों की वैल्यू को पुट करके हमारा x और y की जो इक्वेशन है, तो उससे हमारा x और y का भी सोल्यूशन निकल जाएगा। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट इज 99। इफ द डिजिट डिफर बाय 3 फाइंड द नंबर। इन्होंने कहा कि 2 डिजिट का एक ऐसा नंबर है जिसको हम जो भी नंबर है नॉर्मली और रिवर्स करने के बाद अगर हम उन दोनों को सम करते हैं तो हमारा कितना आता है 99। और ऊपर से ही इन्होंने ये कंडीशन और दी हुई है कि अगर हम उसके डिजिट के बारे में बात करें तो उनके डिजिट में डिफरेंस कितने का है, 3 का है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप जो क्वेश्चन को सॉल्व करोगे वो यूनिट और 10 प्लेस को लेकर लोग करोगे। तो यूनिट प्लेस को हमने मान लिया x और 10 प्लेस को मान लिया हमने y। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर आप 10 प्लेस पे y मान रहे हो तो इट मीन्स वो जो हमारा नंबर निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा, 10y प्लस x। और अगर हम उसे रिवर्स कर देंगे तो हो जाएगा 10x प्लस y, और उन दोनों का सम हमें कितना दिया हुआ है 99। तो इससे हमारी जो इक्वेशन निकल कर आ जाती है दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। और आपकी सेकेंड आ जाती है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो इस तरीके से जो हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और क्वेश्चन में हमें ये भी मेंशन था कि दोनों जो डिजिट है वो डिफरेंस कितने का है, 3 का है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा इजीली आ गया कि y माइनस एक्स या फिर x माइनस बी, y आपका 3 होगा। उसके बाद हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को लेकर जो सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू निकल कर आती है 6 और y की निकल कर आती है 3। इट मीन्स जो आपका जो ओरिजिनल नंबर होगा वो आपका क्या होगा 36। तो इस तरीके से हमने क्या करा, फर्स्ट और सेकेंड और उसके बाद जब आपका ओरिजिनल नंबर आ जाता है उसके बाद आप फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा फिर x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 6। इट मीन्स आपका जो एक नंबर जो था वो आपका था 63 और उसको रिवर्सिंग के बाद 36 और दोनों को ऐड करोगे तभी भी आपका 99। मीन्स हमारी जो भी उन्होंने सिचुएशन दी थी यहाँ पर एकदम राइट सेट हो रही है। इट मीन्स हमारा क्वेश्चन सही है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। A leading library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter। एक लाइब्रेरी है जिसमें आप अगर 3 डेज तक बुक रखोगे तो वो आपको फिक्स चार्ज देना ही पड़ेगा, अगर उसके बाद रखते हो तो कुछ एडिशनल चार्ज भी देना पड़ता है। सारिका एक गर्ल है जिसने 27 रुपीज़ पे करी है क्योंकि उसने बुक को 7 डेज रखा है, वाइल जो सूरी है उसने 21 रुपीज़ पेमेंट करे हैं क्योंकि उसने बुक को 5 डेज रखा है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन निकालना है कि फिक्स चार्ज कितना है और जो एक्स्ट्रा डेज के लिए चार्ज कितना है। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आता है तो आप एक चीज़ को मान लीजिए x, दूसरी चीज़ को मान लीजिए y। तो यहाँ पर हमने फिक्स चार्ज को मान लिया x और एडिशनल चार्ज को मान लिया y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चलें तो आपका x क्या है, फिक्स चार्ज है तो वो तो आपको देना ही देना है। तो हमारा x प्लस हो गया, और जितने भी डे के लिए आप बुक रखोगे उसमें से -3 क्योंकि 3 दिन के लिए तो वो चीज़ फिक्स ही है। तो 7 - 3y, और उस लड़की ने कितना दिया 27 रुपीज़। तो इसको लेकर हमारा इक्वेशन बन गया x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। अब हम बात करते हैं दूसरी सूरी के बारे में। तो उसने 5 डे की बुक रखी थी तो 5 - 3, तो इससे हमारी इक्वेशन निकल गई सेकेंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 21।
तो इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमें पता चल गया कि x इज इक्वल टू 15 और y इज इक्वल टू 3। इट मीन्स जो आपका फिक्स चार्ज था वो 15 रुपीज़ था और जबकि आपका जो एक्स्ट्रा डे का चार्ज था वो आपका 3 रुपीज़ था। क्वेश्चन नंबर 7। मैं और आपको बता दूं कि एक्चुअली आपका जो थर्ड चैप्टर है वो काफ़ी बड़ा है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें काफ़ी ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा है। तो आप इन सबकी प्रैक्टिस कीजिए, मैं सोचिए कि हाँ ये फालतू क्वेश्चंस हैं, जो चैप्टर्स ईजी रहेंगे मैं उसमें से अपने आप ही ऑलरेडी जितने इंपॉर्टेंट हो गए जितने तो मैं उतने ही डालूंगी। तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे फर्स्ट में तो कम था, सेकेंड में कम था, इसमें ज़्यादा क्यों है, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज़्यादा है। अब देखते हैं हमारा अ मैन हैज़ ओनली 20 पैसे कॉइन्स एंड 25 पैसे कॉइन्स इन हिज पर्स। इफ ही हैज़ 50 कॉइन्स इन ऑल टोटलिंग रुपीज़ 11.25, हाउ मेनी काइंड ऑफ ईच काइंड डज ही हैव। तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि मतलब कौन कौन से सिक्के कितने नंबर्स के हैं, मतलब कि जो आपके 20 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के जो हैं वो कितने कितने हैं। देखते हैं इसका सोल्यूशन। लेट द नंबर ऑफ कॉइन, हमने क्या करा 20 पैसे के कॉइन को मान लिया एक्स और जबकि 25 पैसे कॉइन्स को मान लिया वाई। और ऐसे भी इन्होंने क्वेश्चन में कहा था कि दोनों अगर कॉइन्स को मिला ले तो हमारे पास टोटल कॉइन्स जो है वो कितने में है 50। तो इस तरीके से हमारी फर्स्ट इक्वेशन तो यहाँ से बन जाती है। दूसरी इक्वेशन इन्होंने ये कहा था कि जो 20 पैसे के कॉइन है उसको हमने एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया और अगर हम 25 को वाई से कर देते हैं और उसके पास 11.25 रुपीज़ था तो उसको भी अगर हम पैसे में चेंज करेंगे तो आपका 11.25 पैसे आ जाएगा। तो इससे हमारी सेकेंड इक्वेशन बन जाती है। अब दोनों इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करने के बाद हमारी एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पर निकल गई। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि आपका जो एक्स प्लस वाई है वो आपका 50 निकल गया था। तो उसमें हम ऑलरेडी वाई की वैल्यू हम इस इक्वेशन से निकाल चुके हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो जिसमें हमारा वाई इज इक्वल टू 25 निकल गया था तो उससे हमारा एक्स भी आ गया 25। इट मीन्स आपके 20 पैसे के कॉइन और 25 पैसे के कॉइन दोनों ही 25 थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो आप इसकी प्रैक्टिस है आपको उसे 2-3 बार कर लोगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन। एक बोट है जो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम कवर करती है 10 आवर्स में, जबकि 13 आवर्स में वो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 55 डाउन स्ट्रीम को कवर करती है। तो यहाँ पर हमें डिटरमाइन करना है द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेम हमारा, क्योंकि आपको पता है लीनियर इक्वेशन का चैप्टर चल रहा है, तो हमने क्या करा स्पीड ऑफ बोट को मान लिया x किलोमीटर पर आवर और जबकि स्ट्रीम को मान लिया हमने y किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि अगर आप अपस्ट्रीम चलते हो तो हम क्या करते हैं, अगर आप अपस्ट्रीम चलते हैं तो बोट में से स्ट्रीम की जो स्पीड है उसको माइनस किया जाता है, लेकिन अगर डाउन स्ट्रीम चलते हैं तो दोनों की स्पीड को हम क्या करते हैं प्लस करते हैं। तो यही हमारा 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम चला गया तो इसलिए उसमें x माइनस वाई और 44x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। वही सेकंड सिचुएशन को लेकर हमने कर दिया, वो भी आपका 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम था इस वजह से माइनस में और 55 डाउन स्ट्रीम था इसलिए प्लस में। तो यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशंस निकल के आ गई। नेक्स्ट हमने वही मेथड यूज़ किया जिसमें हमने ये पता किया था कि अगर डिनोमिनेटर आपका दोनों में सेम होता है फ्रैक्शन की फॉर्म में तो एक को आप यू और दूसरे को वी मान के इक्वेशन नॉर्मल करके आप उन दोनों की वैल्यू निकाल सकते हो और अल्टीमेटली आपको एक्स और वाई की वैल्यू पता चल जाती है, जिसमें हमारा एक्स आ जाता है 8 किलोमीटर पर आवर जबकि वाई आता है हमारा 3 किलोमीटर पर आवर। तो इन क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में भी ज़रूर प्रैक्टिस करते रहें साथ के साथ, क्योंकि बाद में हम एग्जाम टाइम पे शायद इतने स्ट्रेस्ड होंगे कि इन क्वेश्चनों को करना भूल जाए। तो इसलिए इट्स बेटर कि आप अभी से करते रहें और एग्जाम के टाइम पे अगर लास्ट टाइम पे आप करोगे जल्दी तो उससे कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही बढ़ेगी। नेक्स्ट है हमारा 9th क्वेश्चन। अब्दुल ट्रेवल 300 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड 200 किलोमीटर बाय टैक्सी। इट टुक टाइम 5 hours 30 minutes, बट इफ ट्रेवल 260 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड 240 किलोमीटर बाय टैक्सी ही टेक्स 6 minutes लॉन्गर। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड दैट ऑफ द टैक्सी। तो इस टाइप की जो क्वेश्चन है आपका डिस्टेंस और डिस्टेंस टाइम स्पीड को लेकर, तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानिए और इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, डिस्टेंस अपॉन में आपका सबसे पहले तो हमने स्पीड मान लिया था एक्स और वाई, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड और दोनों को हमने ऐड करा तो कितना टाइम लगा था 5.5। तो उस तरीके से हमारी यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन निकल कर आ जाती है और इसको फर्दर हम सॉल्व करने के बाद आपका आंसर यहाँ पर निकल जाएगा। सेम हम वही मेथड यूज़ कर रहे हैं क्योंकि फ्रैक्शन में जब भी आएगा आपको यू और वी की वैल्यू में उसे चेंज कर देना है और उसके बाद फर्दर जो भी आंसर आता है उसको उसी को चेंज करके एक्स और वाई की वैल्यू भी आप इजिली निकाल लोगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10। If in a rectangle the length is increased and breadth is decreased by 2 units, the area is reduced by 28
square unit. If the length is reduced by 1 unit and the breadth is increased by 2 unit, the area increased by 33 square unit. तो find the dimension of the rectangle. तो इस टाइप के पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी आपको हमें कंडीशन दी हुई है, दोनों कंडीशन को लेकर हम दो वैल्यू निकालेंगे जिससे हमारा आंसर निकल जाएगा। हमें पता है कि हमने यहाँ पे मान लिया लेंथ और ब्रेथ को एक्स और वाई, आपको एरिया पता ही है कि आपका क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ। तो इस तरीके से फर्स्ट सिचुएशन में इन्होंने कहा था कि लेंथ को हम इंक्रीज करवा रहे हैं जबकि ब्रेथ को हम डिक्रीज करवा रहे हैं, तो जो एरिया होगा वो 28 स्क्वायर आपका जो यूनिट है वो घट के आएगा। तो इससे हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन निकल कर आ जाती है वो निकल कर आ जाती है x - y = 12। और देखते हैं दूसरी सिचुएशन जिसमें इन्होंने कहा था कि हम लेंथ को 1 यूनिट घटा दें और ब्रेथ को अगर 2 यूनिट बढ़ा दें तो आपका जो एरिया होगा 33 यूनिट स्क्वायर से इंक्रीज हो जाएगा। तो उसको लेकर हमारी सेकंड इक्वेशन आ जाती है 2x - y = 33। अब हमने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आप जिस चाहे मेथड से यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड और वॉट एवर जो भी सारे के सारे मेथड है, तो उसको आप यूज़ करके आपकी मर्जी है कि आप किस मेथड से इसको सॉल्व करना चाहते हो। तो उससे हमारी आपकी एक्स और वाई की वैल्यू निकल कर आ जाएगी और जो आपका क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये थे आपके 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर 3 ऑफ द मैथमेटिक्स क्लास 10। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये वीडियो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प आएगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने जो भी फ्रेंड आपके क्लास 10 में ये रिलेटिव्स हैं उनके साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। और चैनल पे अगर आप नए हो, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको इस तरीके के स्टडी मटेरियल मिलते रहेंगे। इसके